दोस्तों, महाभारत ग्रंथ अपने अंदर बहुत से रहस्यों को समेटे हुए है। हम इसे जितना पढ़ते हैं इसके बारे में और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के एक बहुत ही प्रमुख पात्र धृतराष्ट्र के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, धृतराष्ट्र महाभारत में जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्हें ये अंधापन एक श्राप के कारण मिला था। शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी गांधारी के समस्त परिवार को मरवा दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था और उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था कि उन्हें अंधे होने का श्राप मिला था, ये सारी रहस्यों के बारे में आज हम इस वीडियो में पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म की, वर्ल्ड की और सारी जो भी पौराणिक कथाएं हैं, सारी जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि महाराज शांतनु और उनकी पत्नी के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद बहुत ही कम उम्र में एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। इसके बाद पितामह भीष्म ने विचित्रवीर्य का विवाह काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से करवाया था। विवाह के कुछ समय बाद ही बीमारी के कारण विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई। अभी तक विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका संतानहीन थी। इस बात को लेकर माता सत्यवती के मन में बहुत ही ज़्यादा चिंता उत्पन्न हो गई कि अब कौरव वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तब माता सत्यवती ने अपने कौरव वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र वेदव्यास को बुलावा भेजा। महर्षि वेदव्यास जी को जब अपनी माता सत्यवती के आमंत्रण की सूचना मिली तो वो तुरंत ही अपनी माता सत्यवती के सामने उपस्थित हो गए और माता से बुलावा भेजने का कारण पूछा। तब सत्यवती ने वेदव्यास से कौरव वंश को आगे बढ़ाने का उपाय पूछा। महर्षि वेदव्यास जी माता सत्यवती की चिंता देखकर उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की थी। दोस्तों अंबिका ने महर्षि वेदव्यास का तेज देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी कारण से उनकी अंधी संतान के रूप में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ था। और दूसरी रानी अंबालिका महर्षि वेदव्यास से डर गई थी और उनका शरीर पीला पड़ गया था। तो इस वजह से उनके गर्भ से उनके संतान के रूप में पांडु का जन्म हुआ था। पांडु अपने जन्म से ही बहुत कमज़ोर थे। दोनों राजकुमारियों के बाद एक दासी पर भी महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग कर एक पुत्र को जन्म दिया था। उसके संतान के रूप में महात्मा विदुर का जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र को कौन और क्यों अंधे होने का श्राप दिया, उसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, महाभारत की कथा अनुसार धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा हुए थे। एक दिन वो वन में विचरण कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक नदी में हंस अपने बच्चों के साथ पानी में विचरण कर रहा था। उसी समय उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। उसी समय हंस ने उन्हें ये श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम अंधा पैदा होगे और तुम्हारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसी कारण महाराज धृतराष्ट्र अपने जन्म में अंधा पैदा हुए थे और उनके सभी पुत्र उसी तरह महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और उस हंस के बच्चे को मृत्यु मिली थी। उसी प्रकार उनके बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि महाभारत युद्ध के बाद धृतराष्ट्र कहाँ पर चले गए थे। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी पांडव के साथ एक ही महल में बहुत समय तक रहने लगे थे। लेकिन भीम अक्सर महाराज धृतराष्ट्र से ऐसी बातें करते थे जो उन्हें पसंद नहीं थी। भीम के ऐसे व्यवहार से धृतराष्ट्र चिंतित रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने भोजन करना कम कर दिया। इस तरह धृतराष्ट्र पांडवों के साथ रहते रहते 15 बरस बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र के मन में वैराग्य का भाव जाग गया और वो अपनी पत्नी और कुछ बंधु बांधवों सहित वन में तपस्या करने चले गए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से महाभारत काल में धृतराष्ट्र का अंधे होने का रहस्य है। अब दोस्तों, क्या आप इस रहस्य को जानते थे पहले? अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की पौराणिक कथाओं और रहस्यों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई रहस्य और या फिर और किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर से वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।